Hello friends, welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, I'm Rashid, and this is episode 7 of Learn Google Advertising, which is a complete course totally free from basic to the advanced level. आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है गूगल एडवर्टाइजिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको गूगल एडवर्टाइजिंग आ चुकी है, लाइक आपको गूगल ऐड बनाना आता है, गूगल सर्च ऐड, गूगल डिस्प्ले ऐड बनाना आता है, लेकिन अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं होंगे तो आई एम वेरी मच सर्टन आप अपने या अपने क्लाइंट के पैसे ज़ाया करेंगे। तो गूगल ऐड, गूगल सर्च या गूगल डिस्प्ले ऐड चलाने से पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, और फिर अगर आप ऐड रन करेंगे तो आई अश्योर यू कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपकी स्पेंडिंग काफ़ी इफेक्टिव स्पेंडिंग होंगी और आपको जिसे कहते हैं अच्छी CTR मिलेगी, अच्छी CPC मिलेगा। ये सारे आपको KPI मैट्रिक्स आपको अच्छे इंप्रूव मिलेंगे। अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, फिर हम रिकैप करेंगे कि पिछली 6 एपिसोड्स में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, फिर हम इस वीडियो में जो कंटेंट है उसकी डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वीडियो क्योंकि हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर, तो दिस माइट बी लेंथी। इसको मैं एक एपिसोड की बजाय इसको मैं 2 एपिसोड में स्प्लिट भी करूंगा। पहले मैं देख लूं कि हम लोग इसमें डिस्कशन क्या करेंगे। जो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है वो है कि इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक क्या होते हैं, CTR क्लिक थ्रू रेट या हम उसको कहते हैं वो क्या होता है, PPC मॉडल। दो तरह के जो पेमेंट मॉडल है दो तरह के होते हैं, एक होता है CPC मॉडल या PPC मॉडल और दूसरा होता है CPM मॉडल। ये क्या होते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन पॉइंट है कि ऐड रैंक क्या होता है, जो कि गूगल सर्च पे यूज होता है, वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम ऑक्शन, कौन कौन सी तरह के ऑक्शन और बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो भी इसी एपिसोड के अंदर या इस एपिसोड का एक नया वर्जन होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब मैं छोटा सा रीकैप कर लेता हूं कि हमने इससे पीछे जो 6 वीडियोस बनाई थी वो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और आप बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है कि गूगल ऐड की कौन कौन सी टाइप होती हैं, और आप गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप उसके अंदर पेमेंट किस तरह पेमेंट की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, गूगल ऐड की हायरार्की क्या है, फॉर एग्जांपल कैंपेन किस तरह बनती है, उसके अंदर ऐड सेट्स क्या होते हैं और ऐड ग्रुप क्या होता है, और हर ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कन्वर्जन क्या होती है और कन्वर्जेंस की सेटिंग किस तरह होती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप टोटली फ्री गूगल एडवर्टाइजिंग को सीख सकें। उस चैनल के ऊपर, इस जो लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, आपको गूगल, फेसबुक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल मटेरियल मिलेगा, और आप वो सीखने के बाद, आप वो करने के बाद आई एम सर्टेन कि आपको किसी तरह की पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने डेफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। इंप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल के ऊपर जाते हैं, आपने कोई कीवर्ड टाइप करते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, ठीक है, तो आपको जो ऐड दिखाई दी है इसको हम कहते हैं इंप्रेशंस। आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, आपको ऐड दिखाई दी, ये हो गया इंप्रेशंस। ठीक है, ये है गूगल सर्च ऐड से रिलेटेड। इसी तरह हम डिस्प्ले से रिलेटेड भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले से रिलेटेड आ जाता है, हम देख लेते हैं जी, डिस्प्ले से रिलेटेड कोई एक ऐड लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, बाइंग वेबसाइट को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी है एक वेबसाइट, ठीक है। अब ये वेबसाइट आ गई, अब मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी स्टडी कर रहा होता हूँ। मैंने वेबसाइट जो GDN होता है ना, गूगल डिस्प्ले ऐड, अब वेबसाइट्स से रिलेटेड होता है, मसलन वेबसाइट्स के ऊपर आता है। ये जो ऐड है यहाँ पे क्रॉस का साइन है, दिस मीन्स कि ये गूगल है। जब आप वेबसाइट के ऊपर गए तो ये इंप्रेशंस आपको दिखाई दिया, ठीक है, आपको ऐड दिखाई दिया, दिस मीन्स कि आपने इंप्रेशन ले लिया, ठीक है, आपको इंप्रेशन डिलीवर हो गया, आपने क्लिक नहीं किया। आप ये इंप्रेशंस यानी कि आपको ऐड दिखाई देने को कहते हैं इंप्रेशन। ठीक है जी। हम दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लिक। अगर आपको ऐड दिखाई दिया तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया तो उसको
लाइक वो क्लिक के अंदर काउंट हो जाएगा। सेम फिलोसफी इज फॉर सर्च एड, ठीक है, सेम फिलोसफी इज फॉर सर्च एड। आपको दिखाई दिया इंप्रेशंस और अगर आपने क्लिक किया तो वो क्लिक, ठीक है। और थर्ड में टूल क्या है, CTR, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि अगर आपने आपको मैं कहता हूं कि 1000 इंप्रेशंस आपने दिखाए, 1000 इंप्रेशंस आपके दिखे और तो उसके अंदर कितने लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया, उसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। CTR इक्वल्स क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक परसेंटेज होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सक्सेस रेट जिसे कहते हैं ना, ये बेसिक कंपोनेंट है, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला एलिमेंट है आपकी एड की सक्सेस को मेजर करने का। CTR, क्लिक थ्रू रेट कैसा रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एड के 1000 इंप्रेशंस आपकी एड के दिखाई दिए, उसमें से 5 लोगों ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। 1000 के ऊपर जो 5 लोग क्लिक करें तो वो कितना होगा, 0.5%, ठीक है। अगर 50 लोगों ने क्लिक किया तो वो कितना होगा, 5%। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपने और एक और मैं आगे जाके बताऊंगा, CTR बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको आइडिया होता है कि या तो आपकी एड के डिजाइन अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको आपके जो लोग आपकी एड के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। CTR अगर नीचे है तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, या तो आपकी अपने ऐड का डिज़ाइन इम्प्रूव करना चाहिए, या आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ऐड बहुत अच्छा है लेकिन आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है तो फिर भी आपका CTR अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो CTR सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मल्टीपल फैक्टर, ये दिस इज द बेसिक। जब आप फनल पे लाइक किसी चीज को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो एलिमेंट स्टडी करते हैं फेलियर का, या कुछ चीज अच्छी नहीं चल रही तो आप CTR स्टडी करते हैं, ठीक है। CTR आपको शो करता है तो या तो आपकी एड का डिजाइन अच्छा नहीं है, या आपकी एड का डिजाइन अगर अच्छा है तो आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छी नहीं है। आप बहुत अच्छा है लेकिन वो उनसे रिलेटेड ही नहीं है। कोई फीमेल प्रोडक्ट आप मेल को दिखा रहे हैं तो वो उनको रिलेटेड ही नहीं है। तो आपका दिस शोज कि आपका या तो ऐड अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, या आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपको CTR इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद बहुत अहम दो और मॉडल होते हैं पेमेंट मॉडल, कि आपको पेमेंट किस तरह चार्ज होगा। CPC मॉडल होता है, उसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, और एक होता है CPM, कॉस्ट पर 1000, ठीक है। वो क्या होता है, लाइक कॉस्ट पर क्लिक। मैं अभी आ जाता हूं यहाँ पे। पहले मुझे इंप्रेशन दिखाई दिए, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो एडवर्टाइजर है उसको पैसे चार्ज होंगे। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा तो एज एन मैं अगर एडवर्टाइजर हूं तो मुझे पैसे चार्ज नहीं होंगे। ये गूगल सर्च ऐड आ गया, ठीक है, गूगल डिस्प्ले ऐड, ये मुझे दिखाई दिया, एडवर्टाइजर को पैसे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, CPC के ऊपर, अगर मैंने एज एन एडवर्टाइजर अगर मैंने बिडिंग रखी है CPC के ऊपर तो मुझे पैसे चार्ज होंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर उसने जिसको मैंने अपनी एड ऑडियंस को एड दिखाई उसने इसके ऊपर क्लिक ही नहीं किया तो मुझे पैसे चार्ज नहीं होंगे। दिस इज CPC मॉडल, या पे पर क्लिक, या कॉस्ट पर क्लिक मॉडल, या CPC मॉडल हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसको PPC मॉडल या CPC मॉडल कहते हैं। एक और मॉडल होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट पर 1000, CPM। वो क्या होता है, वो 1000 इंप्रेशंस होते हैं। कि मैं कह देता हूं कि जी मुझे कितने इंप्रेशंस चाहिए, मुझे क्लिक करने के ऊपर पैसे चार्ज ना करो, मुझे सिर्फ आप इंप्रेशंस, लोगों को मेरे इंप्रेशंस दिखा दो। 1000 इंप्रेशंस जब चार्ज हो जाएंगे तो मुझे पैसे चार्ज कर लो, ठीक है। तो गूगल 1000 इंप्रेशंस दिखा देगा तो पैसे चार्ज कर लेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाता है कि जी मॉडल कौन सा, CPC मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, CPM मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप कन्वर्जन कराना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो CPC मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है CPM मॉडल से, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्रांड न्यू है, आप अभी लोगों तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं कि आपका ब्रांड का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो आप CPM मॉडल लें, ठीक है। उसमें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं अभी लेके आ रहे हैं, आप आपको ये नहीं, आप चाहते हैं कि एक न्यू ब्रांड नेम है, लोगों को उसका पता ही नहीं है, तो आप पहले शुरू में एक CPM मॉडल के ऊपर ऐड चलाएं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके मैसेज जाए, लाइक अवेयरनेस हो, रीच हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस चलाएं,
ठीक है। जब आप कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन चला लें और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो आप सीपीसी मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अगेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीपीएम के ऊपर चलाना चाह रहे हैं या सीपीसी, दिस इज योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको डिस्कशन पॉइंट है कि एड रैंक क्या होता है, और ये गूगल सर्च एड से रिलेटेड है। अगर आपने गूगल सर्च एड चलानी है और इसके बगैर अगर आपने गूगल सर्च एड चला दी है तो आई एम सर्टन कि आप अपने क्लाइंट के पैसे ज़ाया करेंगे। इसको एक बार आपने समझना है, अगर आप समझ ना लगे आपने दोबारा वीडियो देखना, अगर आपको फिर भी समझ ना लगे, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इसके ऊपर मजीद गाइडलाइन भी ले सकते हैं। गूगल एड रैंक होता है, आपको एक नंबर असाइन होता है। नंबर असाइन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप पेपर में अपीयर होते हैं, ठीक है, आपको पेपर में 100 में से आपने 5 क्वेश्चन थे, टोटल पेपर का नंबर है 100, उसके अंदर जो 5 क्वेश्चन हैं आपने अटेम्प्ट लिए, और अटेम्प्ट लेने के बाद आपको लगे कि यार मेरे इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के अंदर मेरे 60 नंबर आ जाएंगे, तो आपकी ऐड को एक नंबर असाइन होता है, उसको कहते हैं ऐड रैंक। जितने आपके ज़्यादा अच्छे नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 90 प्लस नंबर है तो आप फर्स्ट पोजीशन पे भी होंगे, अगर 80 नंबर है तो आप सेकंड पोजीशन पे होंगे, अगर 60 है तो थर्ड पोजीशन पे होंगे। इस तरह आपको उस ऐड रैंक की बेसिस पे आपको पोजीशन अलॉट होती है। ठीक है। एड रैंक का नंबर डिसाइड करता है कि आपका गूगल सर्च ऐड के ऊपर ऐड लगेगा भी या नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कहा बाय न्यू मोबाइल इन इस्लामाबाद, ये एक कीवर्ड है। ये क्या होता है, ऐड रैंक किसके ऊपर होता है, गूगल सर्च ऐड के ऊपर होता है। ठीक है। आप बाय न्यू मोबाइल इन इस्लामाबाद के ऊपर आप एक अपनी ऐड बनाना चाह रहे हैं, आपने एक ऐड बनाई, आपने एक ऐड चलाई, क्या ये जरूरी है कि आपकी ऐड लगेगी? ठीक है, नहीं जरूरी। ठीक है। और क्या कौन कौन से सवाल आपके जहन में आएंगे कि जिस नंबर 1 पोजीशन पे आप आएंगे, नहीं आएंगे, नंबर 1 पेज पे आप आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आपकी ऐड दिखाई भी देगी या नहीं देगी? ठीक है। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, उसी कीवर्ड के ऊपर और भी एडवर्टाइजर ने बिडिंग की होगी। ठीक है। और भी एडवर्टाइजर अपनी ऐड बना के गूगल में सबमिट किया होगा कि जी इस कीवर्ड के ऊपर वो भी कंज्यूमर को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो कंपटीशन होता है, लाइव कंपटीशन होता है, उसकी बेस पे एक रैंकिंग होती है, और रैंकिंग की बेस पे कैलकुलेट होता है कि फर्स्ट पेज पे पहली 3 पोजीशंस के ऊपर कौन कौन सा एडवर्टाइजर आएगा। फॉर एग्जांपल एक और मैंने डिजिटल मीडिया, ठीक है, ये पहले 2 एडवर्टाइजर हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, ये एक कीवर्ड है, उसकी बेसिस पे ये 2 लोग हैं। ठीक है। आपने भी किया था, हो सकता है आपका पहली 3 पोजीशंस एलोकेट होती हैं और उसके बाद नीचे वाले नीचे पहले ऊपर 3 होती हैं और उसके बाद नीचे 10 तक होता है एक पेज के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद नीचे होता है। मैंने क्योंकि सेटिंग चेंज की है, मुझे 100 तक नजर आएगा। तो आप अपनी सेटिंग अगर 10 की सेटिंग है तो पहले 3 पोजीशंस के ऊपर आपका ऐड नजर आएगा या नहीं आएगा, ये कौन कैलकुलेट करता है? ये कैलकुलेट करता है ऐड रैंक। ठीक है। एड रैंक किस तरह कैलकुलेट होता है ये मैं भी आपको बता देता हूं। एड रैंक कैलकुलेट होता है आपने कितने पैसे लगाए। और एक और चीज, अगर हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम कहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर जो इसकी बिडिंग थी वो थी 5 रुपए। फॉर एग्जांपल कीवर्ड प्लानर से आपने देखा, अगर आपको कीवर्ड की बिडिंग नहीं लगानी आती तो आप मेरी एक वीडियो अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कीवर्ड की मैक्सिमम बिडिंग किस तरह लगानी है। ठीक है। आपने कीवर्ड की जाके बिडिंग कीवर्ड प्लैनेट से देखी कि इसकी बिडिंग 5 रुपए है, और आप सोचते हैं कि अच्छा यार इसकी बिडिंग 5 रुपए है, मैं इसकी बिडिंग 10 रुपए दे दूंगा तो मैं पहली पोजीशन पे आ जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बिडिंग को आपने पहले पेज पे आने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एड रैंक आपको जो मिलेगा वो किस तरह मिलेगा कि सीपीसी बिड, आपने कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर कितने पैसे लगाए, ठीक है, कितने पैसे आप देना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय आपका क्वालिटी स्कोर। आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको एक नंबर एलोकेट होगा। वो नंबर जो एलोकेट होगा उसकी बेस पे आपकी कैलकुलेशन होगी कि आपकी नंबर आपको कौन सा पोजीशन मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद डेप्थ में करते हैं, ये मैं आपको फॉर्मूला बाद में समझाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 कंपेटिटर थे, एक कीवर्ड था, कीवर्ड कौन सा था, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद। ठीक है।
आपने भी ये एडवर्टाइजर, आप इनमें से कोई भी एडवर्टाइजर है, ठीक है, एडवर्टाइजर 1 ने कहा कि मैं 2 रुपए देता हूं इस कीवर्ड के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजर 2 ने कहा मैं 4 रुपए देता हूं, एडवर्टाइजर 3 ने कहा मैं 6 रुपए देता हूं और एडवर्टाइजर 4 ने कहा मैं 8 रुपए देता हूं इस कीवर्ड के लिए, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि कम पैसे दिए आप एडवर्टाइजर 1 ने, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा था, ठीक है। अब जो मैंने बताया ना, इससे पहले मैंने बताया था कि एड रैंक किस तरह कैलकुलेट होता है, सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। तो यहाँ पे सीपीसी उसने कितना किया, मैक्सिमम बिड जो उसने कितना दिया, $2 या ₹2, और उसका क्वालिटी स्कोर कितना था 10 मल्टीप्लाई बाय 2, उसको एड रैंक कितना मिलेगा 20, ठीक है, एड रैंक कितना मिला 20। इसी तरह एडवर्टाइजर 2 ने 4 रुपए दिए थे, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 4 था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 16। एडवर्टाइजर 3 ने 6 रुपीज दिए थे, कहता मैं सबसे ज्यादा पैसे भी दे दूंगा, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं था, उसको कितना रैंक मिला 12। इसी तरह एडवर्टाइजर 4 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप बेशक ज्यादा पैसे दे भी दें तो आपको पोजीशन पहली नहीं मिलेगी। आपको पहले पोजीशन लेने के लिए आपको अपने क्वालिटी स्कोर भी इंप्रूव करना पड़ता है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है वो मैं अभी आगे मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। अब आपको पैसे कितने चार्ज होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि जी मैं ₹2 पे करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन गूगल आपको कितने पैसे चार्ज करेगा, वो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। आपको जो एड रैंक मिला है 20 मिला है, ठीक है। अब आपको जो पैसे चार्ज होंगे वो चार्ज होंगे आपके जो नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसका क्वालिटी, उसका एड रैंक कितना है, नीचे वाला जो एडवर्टाइजर है उसका एड रैंक कितना है डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, ठीक है, प्लस 0.01। ये इसका फार्मूला होता है। ये आपको बैक साइड पे इसकी वर्किंग नजर नहीं आएगी, ये लाइव चल रहा होता है, वेयर अंडर नैनो सेकंड्स के अंदर कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो आपने ये इसका एड रैंक था 16 डिवाइडेड बाय 10 आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, हर एक की कैलकुलेशन इसी तरह होगी। इसको कितने पैसे चार्ज होंगे, इसने कहा था मैं 4 रुपए देना चाह रहा हूँ और इसका क्वालिटी स्कोर था 4, ठीक है। और इसका किस तरह, इससे नीचे वाले बंदे का एड रैंक 12 डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01, इसको चार्ज होंगे 3 रुपीज और इस बंदे को चार्ज होंगे 1.061, ठीक है। ये चार्जिंग इस तरह होती है। तो कहने का मकसद है कि जरूरी नहीं है कि आप हाई बिडिंग करेंगे, आप हाई बिडिंग करेंगे तो आपको लाइक नंबर 1 पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आपका क्वालिटी स्कोर भी इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक अभी आपका एड रैंक आ गया 20, तो दिस शोज कि ये बंदा नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा। अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है और ये किस तरह कैलकुलेट होता है गूगल में। क्वालिटी स्कोर की कैलकुलेशन गूगल में होती है, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है माइलस्टोन की तरफ के ऊपर था। क्वालिटी स्कोर के लिए जो एलिमेंट रिलेटेड हैं कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए थे क्या वही एड रेलेवेंस उसको कहते हैं, क्या वही कीवर्ड आपकी एड कॉपी में है या नहीं है, ठीक है। जब आप एड कॉपी बनाते हैं वहां पे कैप्शंस लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं, तो वो कीवर्ड आपके एड कॉपी के अंदर है या नहीं है, ठीक है। ये किस तरह कैलकुलेट होते हैं, ये उसकी एक एड स्ट्रेंथ भी शो हो रही होती है। आप मेरी गूगल सर्च ऐड बनाने वाली वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर मैंने इसको बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये पहला फैक्टर है कैलकुलेट होने का कि आपको एड आपकी जो क्वालिटी स्कोर है वो किस तरह कैलकुलेट होता है। दूसरा है कि आपने जो कीवर्ड डाले एड के अंदर और आपकी वही कीवर्ड आपके जो लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज के अंदर वो कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं है, उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। लाइक वो ऐसा ना हो कि कोई और कीवर्ड डालें और आप उसको लैंडिंग पेज को यूज दे रहे हैं। तो लैंडिंग पेज जो यूआरएल होगा उसके अंदर भी उसी तरह के कीवर्ड जरूर होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा एक्सपेक्टेड सीटीआर, हिस्ट्री आपकी कैसे चल रही है उन कीवर्ड से या उस चीज़ों से रिलेटेड, तो एक्सपेक्टेड सीटीआर एक कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। कि इससे पहले आपने एड चलाई थी तो कैसा आपका सीटीआर चल रहा था, तो एक्सपेक्टेड सीटीआर एक कैलकुलेट हो जाता है। और चौथा है कि आपका मोबाइल के ऊपर यूआरएल की स्पीड कैसी है, लैंडिंग ये सारे का सारा कस्टमर एक्सपीरियंस रिलेटेड है, ठीक है। आपने एक ऐड बनाया, गूगल एक्चुअली सीएक्स कस्टमर एक्सपीरियंस का कस्टोडियन होता है। वो कहता है कि आपने ऐड बनाया, आपने कीवर्ड डाले, ठीक है, आपकी एड कॉपी के अंदर भी वही कीवर्ड होना चाहिए। और आप कस्टमर को एड कॉपी दिखा कि आप एक लैंडिंग पेज पे लेके आते हैं और लैंडिंग पेज के अंदर वो कीवर्ड नहीं है, तो उसका गूगल कस्टोडियन है कस्टमर का, ठीक है। वो कहता है कि जी आपने इसको गलत गाइड किया है, तो वो आपको पेनलाइज कर देगा, कैसे, आपको ज्यादा पैसे चार्ज करके आपको एड रैंक कम देके, ठीक है। अगेन आपकी
पुरानी हिस्ट्री चेक करेगा और फिर अगेन अगर आपका मोबाइल क्या यूआरएल की लोडिंग स्पीड ही अच्छी नहीं है, अगेन कस्टमर स्टेक पे है ना, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो अगेन गूगल आपको पेनलाइज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा और आपका क्वालिटी स्कोर कम कर देगा और उससे आपके पैसे ज़्यादा चार्ज होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होगा, क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होने के बाद वो आपको यहाँ पे आपका क्वालिटी स्कोर रखेगा जब वो कैलकुलेट ऑप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने 4 रुपये लगाए, आपका क्वालिटी स्कोर कम था तो आपको ज़्यादा पैसे चार्ज हो रहे होंगे। लाइक आप यहाँ पे उसी कीवर्ड के ऊपर 1.61 भी चार्ज होते हैं और उसी कीवर्ड के ऊपर 3 रुपए भी चार्ज होते हैं एक बंदे को, उसी कीवर्ड के ऊपर 8 रुपए भी चार्ज होते हैं, कीवर्ड एक ही है। ठीक है, लोग क्वालिटी स्कोर की वजह से पैसे चार्ज होते हैं। तो गूगल सर्च एड जब भी आप बनाएं तो आप अपने क्वालिटी स्कोर, ये जो मैंने अभी आपको 4 फैक्टर बताए हैं, सबसे पहले आप इन 4 फैक्टर को इम्प्रूव करें, आप अपने सही अंदाज। तो क्वालिटी स्कोर आपका लाइक इम्प्रूव होना चाहिए। जब आप गूगल सर्च ऐड चला रहे हैं तो आपका ऐड रेलेवेंस, जो आपकी कॉपी है, ऐड कीवर्ड है और ऐड कॉपी है, वो रिलेटेड होने चाहिए। आपका जो लैंडिंग पेज दिया है उसके ऊपर वो उसी तरह के कीवर्ड्स होने चाहिए। आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपका पेज का लैंडिंग जो है वो लाइक लैंडिंग स्पीड जो है मोबाइल से रिलेटेड या डेस्कटॉप से रिलेटेड वो इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, फिर जब आप ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएं तो फिर आप गूगल सर्च ऐड चलाइएगा, अदरवाइज आपको पैसे ज़्यादा चार्ज होंगे, आप अपना भी नुकसान करेंगे और अपने क्लाइंट का भी नुकसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द फीडबैक सेक्शन। और अगर आपने अभी भी अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने की। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप कोई लाइक इन सब के बावजूद आप चाहते हैं कि कोई प्रैक्टिकल कोर्स आप 1-to-1 सेशन में या आप ग्रुप रूम या क्लासरूम स्टडी में आना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जो मेरे अवेलेबल सेशन होंगे तो मैं आपको वो भी गाइड ज़रूर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी शेयर कीजिएगा जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। और एक और मैं बता दूं, आजकल काफ़ी ख़वातीन ने, काफ़ी लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट करने के लिए आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या गूगल एडवर्टाइजिंग सीखनी पड़ती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।